अब इस वीडियो में बच्चों मैं क्लास 10 का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर 1 हिस्ट्री का जो है उसका अंतिम पार्ट लेकर आया हूं बच्चों, क्योंकि बहुत बच्चों का कमेंट आया, मैसेज आया कि सर इस हिस्ट्री का वीडियो बनाइए और हिस्ट्री एक बार पढ़ाइए क्योंकि ये भारी होता है। तो मैं इसीलिए इसको हिंदी में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, सीबीएसई बच्चों के लिए या बिहार बोर्ड के बच्चे भी इससे पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसका अंतिम जो है पार्ट जो है इस पार्ट का यानी चैप्टर 1 हिस्ट्री सीबीएसई क्लास 10 का है विजुअलाइजिंग द नेशन। इसको मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा बच्चों। इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और हमारे वीडियो से जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और इसको आगे सुने। विजुअलाइजिंग द नेशन, आर्टिस्ट इन 18th एंड 19th सेंचुरी पर्सोनिफाइड नेशन। वहाँ के जो राष्ट्र को देखिए, जैसे हमारा देश भारत है बच्चों, तो भारत को कैसे यहाँ के कलाकार जो है अपने राष्ट्रवाद की भावना का उद्गार कैसे करेंगे, कैसे लोगों के बीच बताएंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है और कैसे हम लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करेंगे। तो इसके कई तरीके होते हैं, जैसे कि बैनर पोस्टर के माध्यम से, सभा के माध्यम से, इसके बाद रैलीज प्रोसेशंस के माध्यम से, इसके अलावा बुक के माध्यम से, जर्नल्स के माध्यम से, जो हम कोई पम्पलेट्स नोट्स वगैरह लिखते हैं उसके माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से। आजकल तो सोशल मीडिया मॉडर्न एज का ज़माना है बच्चों, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों के बीच जागरूकता फैला सकते हैं। तो उस समय जो था, उस समय 19वीं शताब्दी की बात जब करें हम, तो वहाँ के लोग जो कलाकार थे, जो किताब लिखने वाले कवि थे, लेखक थे, उन लोगों ने एक चित्र बनाया जिसको एलोगोरी का नाम दिया, महिला का चित्र, और उसके माध्यम से बताया कि ये देखिए ये हमारे देश की जो है यह एक सिंबल है ना। एलोगोरी कहा गया उसको। व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस्ड थ्रू ए पर्सन, एक आदमी के द्वारा, जैसे हमारे देश में भारत को दर्शाने के लिए भारत माता का चित्र बनाया गया, उसमें कई चीज़ और जोड़े गए हैं। तो उसी तरह से हम लोग भारत माता कहते हैं तो हमें अपने देश के प्रति फीलिंग बढ़ता है बच्चों। उसी तरह से वहाँ के लोग भी अपने देश को पर्सोनिफाइड करने के लिए एक पर्सन का चित्र लिया, है ना, एंड रिप्रेजेंटेड एज ए पर्सन एलोगोरी, और उसको एलोगोरी नाम दिया। वो एलोगोरी जो है एक महिला का चित्र लिया गया, है ना। और ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज फीमेल एलोगोरी टू पोर्ट्रे आइडियाज लाइक लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। 3 चीज़ों के आइडिया को उससे पर्सोनिफाई किया गया, उससे व्यक्त किया गया बच्चों, लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक को। इन फ्रेंच शी वाज क्रिश्चियन मैरीना, है ना, और फ्रांस में वह उसे मैरीने कहा गया, है ना। जर्मेनिया बिकम द एलोगोरी ऑफ जर्मनी, जर्मेनिया के एलोगोरी को जर्मनी के एलोगोरी को जर्मेनिया कहा गया। सॉरी बच्चों, जर्मनी के एलोगोरी को जर्मेनिया नाम दिया गया। जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स। जर्मेनिया जो पिक्चर है वो किताब में भी आप देख सकते हैं बच्चों। उसमें जर्मेनिया जो पिक्चर है एक महिला का पिक्चर है जिसके माथे पर ओक का जो है पत्ता, पेड़ का पत्ता जो है वह ओढ़े हुई है ना। तो इससे पहचान होता है, ये हीरोइज्म का जो है वह सिंबल है, बहादुरी का। इसके बाद हम लोग ब्रिटेन में आते हैं। बिफोर 18th सेंचुरी इट वाज नॉट ए नेशन स्टेट। ब्रिटेन की बात जब हम करते हैं तो 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन जो है वह एक राष्ट्र नहीं था। कांस्टेंट ग्रोथ इन पावर हेल्प्ड इंग्लिश नेशन टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर अदर नेशंस एंड आइलैंड्स। कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स थे जिसको मिलाकर एक देश बनाया गया, ब्रिटेन। इंग्लैंड इंटररिच्ड ए नेशन, द पावर ऑफ द मोनार्की वाज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश पार्लियामेंट। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ऐसे जो कुछ छोटे छोटे देश थे उसको, जो एक टापू था, आइलैंड्स था, उसको मिलाकर जो है यूनाइटेड किंगडम नाम दिया गया, जिसको बाद में ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके ग्रेट ब्रिटेन कहा गया। ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड विच इंक्लूडेड वेरियस सिंबल्स। इसको अलग अलग सिंबल से डिनोट किया गया ब्रिटेन को, जैसे फ्लैग, नेशनल एंथम, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब दिए गए। आफ्टर द फेल्ड रिवॉल्यूशन लीड बाय द वुल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, ब्रिटिश टुक ओवर आयरलैंड फोर्सिबली, है ना। और इस तरह से 1798 में आयरलैंड जो है उससे अलग हो गया और एक स्वतंत्र देश बना। तो ये था बच्चों आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर कंप्लीट हुआ। और ये 4 वीडियो है और ये सभी एक ही चैप्टर का है और इससे आप लाभान्वित होंगे। लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभावक महोदय को नमस्ते।